हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे। देखिए, भारतीय संविधान में कौन कौन स्वतंत्रताएं हम लोगों को प्राप्त है, उन सब का उल्लेख इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं, जिसको यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। पहला जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यहाँ पर जितने भी है यहाँ पर स्वतंत्रताएं, वो सभी अनुच्छेद 19A के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दिया गया है। यहाँ पर हम एक ट्रिक के माध्यम से सभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बोस संघ आया गया बस व्यापार, बोस संघ आया गया बस व्यापार, इसी के माध्यम से हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को याद कर लेंगे। बोस संघ आया गया बस व्यापार, देखिए यहाँ पर दिया गया ट्रिक में बोस संघ आया गया बस व्यापार, इतना याद करेंगे हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं याद कर लेंगे। देखिए, बो का मतलब वो यहाँ पर लिखा है, फिर से लिखा है। बो का मतलब पहले बो से बोलने की आज़ादी। आप कहीं भी जाकर किसी से आप कुछ बोल सकते हैं, बतिया सकते हैं। आपको इतना स्वतंत्रता आपको प्राप्त है अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। आपको अनुच्छेद 19A के अंतर्गत बोलने की आज़ादी दिया गया है। और देखिए, स से मतलब यहाँ पर सभा की आज़ादी। अनुच्छेद 19B में दिया गया है सभा करने की आपको आज़ादी। आप चाहे तो किसी भी क्षेत्र में जाकर आप लोगों को बिटोर कर आप कोई भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी जाकर। और देखिए, आगे दिया है संघ। बोस संघ, बोस हो गया, आप संघ के बारे में समझेंगे। संघ का उल्लेख यहाँ पर किया गया। संघ से हम समझेंगे संघ बनाने की आज़ादी। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर आप लोगों को एकता बनाकर आप संघ बनाकर आप कुछ भी कर सकते हैं, कि कहीं भी कुछ भी करने योग्य हो सकते हैं। देखिए, संघ बनाने और सभा बनाने में बस कम का अंतर है, यहाँ पर ज़्यादा का अंतर नहीं है। संघ सभा बनाने की आज़ादी अनुच्छेद 19B में दिया गया है और संघ बनाने की आज़ादी अनुच्छेद 19C में दिया गया है। सभा की आज़ादी मतलब आप कहीं भी जाकर आप सभा कर सकते हैं, आप उसमें भाषण दे सकते हैं, चाहे मतलब कि सभा कर आप कुछ भी कोई भी बात होके उसका निवारण कर सकते हैं। और देखिए, आया गया, यहाँ पर आया गया के बारे में बोस संघ का वो यहाँ पर हम जिक्र कर ले। अब आया गया के बारे में समझेंगे। आया गया का मतलब यहाँ पूरे देश में आपको आने जाने की अनुमति है। आपको पूरे देश में मतलब भारत ही देश में, इंडिया देश में, न कि दूसरे देश में। ये भारत का संविधान के अंतर्गत ये अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। देखिए, यहाँ पर आया गया मतलब पूरे देश में आपको आने जाने की अनुमति है। अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19D के अंतर्गत है। डी का मतलब डिपार्चर होता है। डिपार्चर मतलब प्रस्थान होता है। आप किसी भी स्थान पर प्रस्थान करेंगे, उसी को इंग्लिश में डिपार्चर कहते हैं। इससे भी आप चाहेंगे तो इसको याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 19D के अंतर्गत आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी पुलिस वाले, चाहे कोई भी सरकारी आदमी आपको रोकने वाला नहीं है। आपको यहाँ पर अनुच्छेद 19D में यह आपको स्वतंत्रता मिल गया है कि आप किसी भी क्षेत्र में आए जाएंगे, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर बस मतलब, अब बस के बारे में देखेंगे। बस का मतलब पूरे देश में आपको बसने या रहने की आज़ादी है। आप पूरे देश में आप कहीं भी जाकर किसी भी क्षेत्र में जाकर आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। जो मतलब बस भी सकते हैं, रह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जाकर, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर बसने या रहने की आज़ादी अनुच्छेद 19E में दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19E में दिया गया। और व्यापार करने की आज़ादी है। जो व्यापार शब्द लास्ट में आया है, व्यापार, कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको हस्तक्षेप नहीं रहेगा कि आप ये व्यापार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19G के तहत आप अनुच्छेद 19G के तहत कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आप अपनी जीविका चला सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पर सभी अनुच्छेद 6 प्रकार के अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पर समझ गए। अनुच्छेद 19 में यह दिया गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को हम पढ़ लिए। देखिए, इसका ट्रिक वही है, बोस संघ आया गया बस व्यापार। बस इसी ट्रिक से आपको याद करना है। बोस संघ आया गया बस व्यापार। आप इसको चाहेंगे तो
10 बार 20 बार बोलेंगे तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। जो 20 बार बोलेगा उसको तो पता चलेगा कि साल भर बाद भी ये याद रहेगा। बोझ संग आया गया बस व्यापार, बोझ संग आया गया बस व्यापार। इसी को याद कर लीजिए। आप अब ट्रिक बनाकर आप 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक।